Everyone, welcome back to Studious Aura. In today's video, we will discuss about proteins. प्रोटीन्स जैसा कि आप जानते हो, मैंने बताया था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैंने तीन चीज़ें बताई थी आपको, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. कार्बोहाइड्रेट्स पे और फैट्स पे मैं 2 वीडियोस पहले भी बना चुकी हूँ. अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया है, वो जाकर देख सकते हैं. ओके, नाउ दिस वीडियो इज़ ऑफ प्रोटीन. तो यहाँ पे मैं प्रोटीन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देना चाहती हूँ आपको, जितना it is essential to know. Okay, so what is protein are preferentially used for more specific purpose which cannot be served by carbohydrates or fats. अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो तीनों ही हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन. ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट के मैंने आपको फंक्शंस भी बताए थे कि हमारी बॉडी में ये क्या फंक्शंस होते हैं इसके. तो जब कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमें मिल रहा है अपने फूड प्रोडक्ट से, तो प्रोटीन की ज़रूरत क्या है. ओके, तो हर एक चीज़ की अपनी एक अलग नीड होती है, अपनी अलग फंक्शंस होते हैं उसके. तो प्रोटीन के भी कुछ स्पेसिफिक पर्पस हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस हैं हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में. ओके, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ते हैं. तो इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के साथ प्रोटीन भी अपनी डाइट से लेते हैं. एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. Okay, it is necessary for our cells, for our tissues, for the functions like brain function, vital organ functions. तो हर चीज़ों के लिए प्रोटीन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ओके, नाउ द प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अप ऑफ न्यू लिविंग टिश्यूज़. तो प्रोटीन क्या करते हैं, नए टिश्यूज़ को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं. प्रोटीन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारी बॉडी में जिस टाइम पे हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, लैक्टेशन के टाइम पे. ओके, क्या होता है कि जब प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में नए टिश्यूज़ की ग्रोथ करवा रहे हैं, न्यू टिश्यूज़ फॉर्म करवा रहे हैं. तो न्यू टिश्यूज़ की फॉर्मेशन की ज़रूरत कब होती है, एट द टाइम ऑफ ग्रोथ ऑफ द बॉडी. तो ग्रोथ क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होना. ओके, और टिश्यूज़ सेल से बने हैं, तो इसके लिए हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा नीड होती है. लाइक जिस टाइम पे हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही होती है. अब प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फीटल ग्रोथ के लिए प्रोटीन इज़ नेसेसरी. एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन में क्या है कि वहाँ भी जो बेबी है उसे न्यूट्रिशन चाहिए. न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, मदर से मिलेगा, बाय ब्रेस्ट फीडिंग. तो ब्रेस्ट मिल्क से जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो मदर को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होगा टू नरिश द बेबी. ओके, देन प्रोटीन फंक्शंस एज एंजाइम्स, हार्मोन्स, रिसेप्टर, एंटीजेंस. आप कह सकते हो कि प्रोटीन जो है ना हमारी बॉडी में सारे ही फंक्शन कर रहा है. एंजाइम भी यही है, हार्मोन भी यही है, रिसेप्टर्स भी यही है, एंटीजन भी, मतलब हर चीज़ में फंक्शन कर रहा है. एंजाइम का फंक्शन भी प्रोटीन कर रहा है, ठीक है, हार्मोन का भी यही कर रहा है, रिसेप्टर्स भी यही कर रहा है, एंटीजन का फंक्शन भी यही कर रहा है. तो सोचो कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में. ओके, नेक्स्ट इज द प्रोटीन आर बिल्ड अप ऑफ 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स लिंक थ्रू पेप्टाइड लिंकेज. अब इसको एक, अगर आप नॉर्मली याद करना चाहो तो एक ऐसे सोच सकते हो कि प्रोटीन जो है एक चेन है जिसमें 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स है, मतलब 20 डिफरेंट टाइप्स के बीड्स लगे हुए हैं. ओके, और ये क्या है, पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं. मतलब एक धागा होता है ना उन मोतियों को जोड़ने के लिए, तो वो धागा पेप्टाइड लिंकेज है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. ओके, सो नेक्स्ट इज द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. अब मैंने बताया था कि प्रोटीन जो है वो 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड से बना होता है. तो वो अमाइनो एसिड्स क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या हैं उसमें. एक तो होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि हमें डाइट से मिलते हैं. दूसरे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो भी हमें फूड से, हमें डाइट से मिलते हैं. अब एसेंशियल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने एसेंशियल वर्ड इसलिए जोड़ा है बिकॉज दीज 9 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, इन 20 में से 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि एसेंशियल हैं. वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, हमारी बॉडी उन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकती, फॉर्म नहीं कर सकती. तो हमें वो एसेंशियली, मतलब ज़रूरी हमें चाहिए ही चाहिए वो अपनी डाइट से. ओके, सो दीज आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. ओके, तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, हिस्टीडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनाइन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलाइन. ओके, सो दीज 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स यू हैव टू लर्न. ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे. ओके, नेक्स्ट इज the deficiency of even a single essential amino acids can result in premature termination of protein synthesis leading to functional deficit. अगर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होता है, कोई भी एक एसेंशियल अमाइनो एसिड्स अगर उसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है ना,
वो प्री मैच्योर रह जाएगी, मतलब पूरी तरह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी ठीक से, जिसकी वजह से क्या होगा, फंक्शनल डेफिशिट। अब जब पूरी तरह से प्रोटीन बन ही नहीं पा रहा तो वो अपना फंक्शन कैसे करेगा, तो फंक्शन भी डेफिशिट हो जाएगा। ओके, आई होप यू हैव गॉट इट। ओके, so now the protein quality. What is the protein quality? So dietary protein should provide essential amino acids in proportion in which they are required for the synthesis of proteins in the body. तो डाइट में वो सारे ही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होने चाहिए और प्रॉपर प्रोपोर्शन में होने चाहिए, जितने हमें चाहिए, जितनी हमारी बॉडी को की रिक्वायरमेंट है ना, उतने अमाइनो एसिड्स अगर उस डाइट में हैं, देन क्वालिटी प्रोटीन है, मतलब उस डाइट में। ओके, क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट चाहिए उतना है उसमें, और एसेंशियल है। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात हो रही है। सारे अमाइनो एसिड होना अलग चीज़ है, लेकिन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ज़रूर होने चाहिए। ओके, more a dietary protein resembles human protein, it is amino acid profile better is its quality. Okay, तो जो ह्यूमन प्रोटीन होता है ना, वो क्वालिटी प्रोटीन होता है, मतलब जो भी अमाइनो एसिड ह्यूमन प्रोटीन से रिजेंबल करते हैं वो क्वालिटी प्रोटीन होता है। एनिमल प्रोटीन जो है वो बेटर क्वालिटी का होता है देन वेजिटेबल प्रोटीन से। तो एनिमल प्रोटीन जो है ना वो बेटर क्वालिटी का है वेजिटेबल प्रोटीन से, इसीलिए मोस्टली क्या कहते हैं कि प्रोटीन जो मिलता है वो हमें नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन फूड डाइट जो होती है उसमें ज़्यादा बेटर क्वालिटी का प्रोटीन होता है, क्योंकि उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस कैन प्रोवाइड अ रीजनेबली बैलेंस सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन। अब जब हम सीरियल्स और पल्सेस का एक कॉम्बिनेशन करके खाते हैं ना, तो उससे बैलेंस सप्लाई होती है क्वालिटी प्रोटीन की। क्वालिटी प्रोटीन जो होता है ना, उसकी बैलेंस सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये नहीं कि एक एसेंशियल अमाइनो एसिड ज़्यादा हो रहा है एक कम हो रहा है। तो इसीलिए सीरियल्स और पल्सेस का कॉम्बिनेशन में खाया जाता है, लाइक राइस एंड दाल, दाल चावल साथ में खाते हैं, इडली वड़ा साथ में खाते हैं, क्योंकि एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो कि राइस में ज़्यादा है, एक है जो पल्स में ज़्यादा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके जब सारे ही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को मिलते हैं, तभी हमारी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बेटर तरीके से हो पाएगी और वो अच्छे से फंक्शन करेंगे। Then quantitative dietary requirement of protein is also influenced by the quality of the protein consumed. अब क्वांटिटी जो है ना वो क्वालिटी से इन्फ्लुएंस होती है। क्वालिटी मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर तुम हाई क्वालिटी का मतलब बेटर क्वालिटी का प्रोटीन खा रहे हो, तो आप अगर कम प्रोटीन भी लोगे अपनी डाइट में तो आपकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। बट अगर आप लो क्वालिटी प्रोटीन ले रहे हो तो आपको उसका अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। क्वालिटी कम है तो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपकी बॉडी को प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोटीन इफ़ द क्वालिटी इज़ पुअर, वही जो मैंने कहा कि अगर क्वालिटी कम है तो क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दो, क्वालिटी ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिक्रीज़ कर दो। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, एक प्रॉपर अमाउंट में जितने भी आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है ना प्रोटीन की, वो फुलफ़िल होती है। तो आई होप यू हैव गॉट इट। ओके, सो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन कमेंट इन ए कमेंट बॉक्स। और मैंने ये प्रोटीन का सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, अगर आप इससे ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो देन ऑल्सो यू कैन कमेंट। एंड फॉर देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।